पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ एक डिप्लोमेटिक नैरेटिव नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। एक ऐसा रिश्ता जो हर दौर में नए मोड़ लेता रहा है, कभी दोस्ती, कभी मुखालफत, कभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कभी सैंक्शंस। ये रिश्ता किसी भी दौर में एक ही चीज पर चलता रहा है, म्यूचुअल इंटरेस्ट्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये रिश्ता सिर्फ म्यूचुअल इंटरेस्ट्स तक महदूद रहेगा? क्या पाकिस्तान सिर्फ एक पार्टनर है जो तब याद आता है जब अमेरिका को जरूरत हो, या फिर पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के नए डिप्लोमेटिक मैप पर एक पावरफुल और इंडिपेंडेंट प्लेयर का है? एक वक्त था जब पाकिस्तान को कोल्ड वॉर का एक स्ट्रेटेजिक एलाई समझा गया। फिर एक दौर आया जब अमेरिका ने पाकिस्तान से दूरी इख्तियार की, मगर फिर भी जब भी साउथ एशिया का कोई बड़ा फैसला हुआ, पाकिस्तान हमेशा एक सेंट्रल फिगर रहा है। और अब ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में वापस आए हैं। क्या इस दफा भी वही पुराना डिप्लोमेटिक पैटर्न चलेगा? क्या नए डिप्लोमेटिक इक्वेशंस इस रिश्ते को नए मोड़ देंगे? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये रिश्ता शुरू से कैसे इवॉल्व होता रहा है। 1950s और 60s के कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग एलाय था जिसे साउथ एशिया में एक बड़ा डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक मुकाम हासिल था। 1954 में पाकिस्तान सियाटो का हिस्सा बना और 1955 में सेंटो अलायंस ज्वाइन किया और 1960s तक वाशिंगटन इस्लामाबाद को एक क्रूशल पार्टनर के तौर पर देखता था। अमेरिका का साउथ एशिया में एक ऐसा एलाई चाहिए था जो कम्युनिस्ट, रशिया और इंडिया का काउंटरवेट बन सके, और पाकिस्तान ने यह रोल परफेक्टली प्ले किया। 1970s का दौर एक नया मोड़ लाया जब पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के दरमियान सीक्रेट डिप्लोमेसी का किरदार अदा किया। हेनरी किसिंजर का सीक्रेट विजिट बीजिंग के लिए अरेंज करना सिर्फ एक छोटी डिप्लोमेटिक विन नहीं थी, बल्कि ये वो मोमेंट था जिसने आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बड़ा चैप्टर लिखा। लेकिन 1971 के इंडो पाक वॉर ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन पॉलिसी को लेकर शक और अनसर्टेनिटी पैदा की। जब भी पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए होती थी, अमेरिका हमेशा अपने इंटरेस्ट्स को पहले रखता था। 1980s में जब अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, पाकिस्तान एक सेंट्रल पोजीशन पर फिर आया। ये वो वक्त था जब ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक बड़ा मोड़ था। लेकिन इस दौर में भी पाकिस्तान ने सिर्फ अपनी डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की, बल्कि पूरी रीजन को एक स्टेबिलिटी फ्रेमवर्क दिया। एक तरफ पाकिस्तान ने अफगान रेफ्यूजीज को वेलकम किया, तो दूसरी तरफ साउथ एशियन के डिप्लोमेटिक पोजिशनिंग को बैलेंस भी किया। जब कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ तो अमेरिका की पॉलिसीज बदल गईं, मगर पाकिस्तान ने हमेशा अपनी रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा और हमेशा उसको अदा किया। 9/11 के बाद जब ग्लोबल सिक्योरिटी पॉलिसीज बदली गईं, पाकिस्तान एक और दफा एक क्रूशल ग्लोबल रोल में आया। मगर सिर्फ एक सिक्योरिटी पार्टनर होने से ज्यादा पाकिस्तान ने हमेशा स्टेबिलिटी और पीस का मकसद सामने रखा। जब दुनिया सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स पर फोकस कर रही थी, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स को मजबूत बनाने के लिए काम किया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएस तालिबान पीस टॉक्स, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बिना मुमकिन बिल्कुल भी नहीं थी। ट्रंप का दूसरा दौर साउथ एशिया की डिप्लोमेसी को नए मोड़ पर ले जा सकता है। पहली बार ये क्लियर है कि अमेरिका का इंडिया फर्स्ट अप्रोच और भी एग्रेसिव हो सकता है। ट्रंप मोदी मीटिंग के बाद F-35 जेट्स इंडिया को बेचने की बात हो रही है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ एक मिलिट्री चैलेंज नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेटिक सवाल भी है। क्या अमेरिका रीजनल बैलेंस को फिर से कॉम्प्रोमाइज करेगा? पाकिस्तान का मुकाम सिर्फ एक रीजनल प्लेयर का नहीं, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर का भी है। पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता हमेशा शिफ्टिंग इंटरेस्ट्स पर मबनी रहा है, मगर जो चीज चेंज नहीं हुई वो है पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक मुकाम और इसका डिप्लोमेटिक विजन।